क्या आपने बुलेट को 4 हिस्सों में बढ़ते देखा है? और क्या हो जब हम एक गैस सिलेंडर को 4000 फीट की ऊंचाई से नीचे की ओर गिराएं? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की 10 ऐसी एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने अब से पहले कभी नहीं सुना होगा। स्ट्रेंजर ग्रेविटी नंबर 1। दोस्तों क्या आपको पता है आप ग्रेविटी के साथ भी खिलवाड़ कर सकते हैं? जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से यह बोतल का कैप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। जब ग्रेविटी में ये सारी चीजें उल्टी होती हैं तो कोई भी चीज ऊपर से नीचे की ओर आती है, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। वीडियो में पीछे खड़ा एक शख्स है जिसने रूबिक क्यूब के ऊपर एक लकड़ी का पट्टा रखा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये चीजें रोल होकर नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं, बल्कि इन्हें ग्रेविटी में तो ऊपर से नीचे आना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में ये एक्सपेरिमेंट इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जिस टेबल के ऊपर ये सारी चीजें रखी हुई हैं, वो कुछ इस तरह की है। ये टेबल एक साइड से झुकी हुई है, इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट पॉसिबल हो पा रहा है। अगर टेबल झुकी हुई नहीं होती तो शायद ही ये एक्सपेरिमेंट कभी नहीं हो पाएगा। नंबर 2, बुलेट फायर ऑन एक्स। दोस्तों क्या होगा अगर जब एक गन से निकली हुई गोली कुल्हाड़ी की धार से टकराएगी? यह गोली कुल्हाड़ी के अंदर छेद कर देगी या फिर इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं जिसे किया है द स्लो मो गाइज यूट्यूब चैनल ने, जिन्होंने सबसे पहले गन को एक जगह पर अच्छे से सेट करके रखा जिससे कि गन स्टेबल रहे, और उसी के बिल्कुल सामने एक कुल्हाड़ी को स्टेबल करके रख दिया गया है जिससे कि कुल्हाड़ी में बुलेट लगने के बाद ये भी स्टेबल रहे। उसके बाद जब पहली बार में कुल्हाड़ी के ऊपर गन से फायर किया गया तो जैसे ही गन से निकली हुई बुलेट कुल्हाड़ी से टकराती है, कुल्हाड़ी से टकराते ही बुलेट के 2 हिस्से हो जाते हैं। मतलब कि कुल्हाड़ी से टकराने के बाद ये बुलेट बीच में कट जाती है। ऐसे ही गाइस जब नेक्स्ट टाइम कुल्हाड़ी के ब्लेड को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, मतलब कि कुल्हाड़ी के ब्लेड के बीच में एक और ब्लेड को जोड़ दिया गया और गन पॉइंट को कुल्हाड़ी के बीचों बीच कर दिया गया, और फिर जब गन से इस कुल्हाड़ी के ऊपर फायर किया गया तो फिर ये बुलेट कुल्हाड़ी से टकराने के बाद 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। नंबर 3, माचिस चैन रिएक्शन। क्या होगा जब लाइन में छोटी तिल्ली से लेकर बड़ी से बड़ी तिल्ली तक लगातार रख दी जाएंगी और फिर जब उसमें आग लगाई जाएंगी तो क्या सारी तिल्लियां जल जाएंगी या सिर्फ एक ही तिल्ली जलेगी? तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले लकड़ी के छोटे छोटे और बड़े से बड़े टुकड़ों को लिया गया है जिससे छोटी से बड़ी माचिस की तिल्लियों को बनाया जा सके, और माचिस की तिल्ली बनाने के लिए लकड़ी के ऊपर इस रस्सी को लपेट लिया गया है और फिर इसके ऊपर रेड कलर के बारूद को लगा दिया गया है। फिर इन सारी की सारी तिल्लियों को एक लाइन में जमीन में गाड़कर इसके सबसे छोटे तिल्ली में आग लगा दी गई, और फिर ये आग धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक के बाद एक तिल्ली में लगती चली गई, और फिर धीरे धीरे करके फाइनली जाकर ये आग तिल्लियों की सबसे बड़ी तिल्ली में लग जाती है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। नंबर 4, लिक्विड नाइट्रोजन वर्सेस वाटर हीटर। क्या हो अगर हम लिक्विड नाइट्रोजन को वाटर हीटर के साथ गर्म करें? तो क्या ये लिक्विड नाइट्रोजन वाटर हीटर की वजह से गर्म हो जाएगा या फिर वाटर हीटर ही खराब हो जाएगा? चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना कम होता है। अगर लिक्विड नाइट्रोजन को किसी भी चीज के ऊपर डाला जाता है तो वो चीज फ्रिज हो जाती है। तो दोस्तों तब क्या होगा अगर हम इसी लिक्विड नाइट्रोजन को हम वाटर हीटर के साथ गर्म करें? तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक बड़े से बर्तन में लिक्विड नाइट्रोजन को लिया गया है, और फिर उसके बाद जब लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर जब वाटर हीटर को डाला गया तो ये लिक्विड नाइट्रोजन तेजी से बॉयल होने लगती है, और इसे देखने पर लगता है जैसे लिक्विड नाइट्रोजन हवा में भाप बनकर उड़ जाएगी। पर लिक्विड नाइट्रोजन भी कहां आसानी से इवेपोरेट होने से रही। कुछ देर तक तो वाटर हीटर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर ही पड़ा रहता है, तब तो वाटर हीटर को कुछ भी नहीं होता। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब ये वाटर हीटर बहुत ज्यादा हीट हो जाता है और इसी के साथ ही लिक्विड नाइट्रोजन भी इसके ऊपर अपना असर दिखाती है, तो थोड़ी देर के बाद वाटर हीटर ही अपनी ही गर्मी की वजह से मेल्ट होने लगता है, और इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई वाटर हीटर की रॉड नहीं बल्कि कुछ और ही है, क्योंकि ये वाटर हीटर की रॉड कुछ इस कदर हो चुकी थी कि इस रॉड के टूटने के बाद लिक्विड नाइट्रोजन अपना असर दिखाना शुरू कर देती है, और जितना ये हीटर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर डूबा हुआ था उतना हिस्सा ये लिक्विड नाइट्रोजन अच्छे से फ्रीज कर देती है। नंबर 5, ड्रॉपिंग गैस सिलेंडर 120 फीट हाई। दोस्तों गैस सिलेंडर एक ऐसी चीज होती है जिसे हमेशा ही हमें डर लगता है। गैस सिलेंडर में आग लगने से भी हमें डर लगता है, और कहीं ये फट न जाए इस बात से भी हमें बहुत ज्यादा डर लगता है। लेकिन एक सिलेंडर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, चलिए आज इस एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को किया है एक्सपेरिमेंट किंग नाम के यूट्यूब चैनल ने, जो सबसे पहले एक सिलेंडर को उठाकर 120 फीट की हाइट पर ले गए, और जब वहां से उन्होंने इस सिलेंडर को जमीन पर फेंका तो ये सिलेंडर जमीन पर गिरने के बाद सिलेंडर के ऊपर कोई असर नहीं होता, ना तो ये सिलेंडर फटता है और ना ही इसमें आग लगती है। लेकिन जब आप इस सिलेंडर को
गौर से देखेंगे तो ये सिलेंडर बस थोड़ा सा पिचक गया है और हम लोगों के अंदर जो डर रहता है अगर सिलेंडर ऊंचाई से गिरने के बाद फट जाता या फिर उसमें आग लग जाती तो दोस्तों ऐसा हर बार नहीं होता। नंबर 6 कैटल बॉल वर्सेस नोकिया 3310। दोस्तों नोकिया के फोन के बारे में हम सभी लोग जानते ही हैं कि नोकिया का फोन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता था और कहने के लिए इस फोन से ईंटें तोड़ी जा सकती थी। तो दोस्तों आप इस बात का तो अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि ये फोन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता होगा। लेकिन तब क्या होगा जब इसी फोन के ऊपर 24 किलो वजनी कैटल बॉल को डाला जाएगा? क्या ये फोन पूरी तरह से टूट जाएगा? चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं जिसे किया है टिमसन शो यूट्यूब चैनल ने, जिन्होंने सबसे पहले नोकिया के फोन को एक लकड़ी के ऊपर सेट करके रख दिया, जिसके बाद इस फोन के ऊपर 24 किलो कैटल बॉल को डाला गया। ये कैटल बॉल के फोन को गिरते ही फोन के टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन ये नोकिया का फोन इतना ज्यादा हीट होता है कि हम सभी लोग पहले से ही जानते हैं कि जैसे इस फोन को फिर से असेंबल करके ऑन करके देखा गया तो ये फोन वापस से ऑन हो जाता है और ये पूरी तरह से वर्क भी करने लगता है। फिर दूसरी बार में इस फोन को लकड़ी के ऊपर खड़ा करने के बजाय फोन को लैंडस्केप में रख दिया जाता है, जिससे कि कैटल बॉल फोन पर अच्छे से गिर सके। और जब एक बार फिर इसी फोन के ऊपर कैटल बॉल को ड्रॉप किया जाता है, फिर दूसरी बार में ये कैटल बॉल फोन के ऊपर इस तरह से गिरती है, ये फोन पूरी तरह से खराब हो जाता है और फोन के सारे छोटे छोटे पार्ट्स देख सकते हैं किस तरह से बिखरे पड़े हैं। नंबर 7 हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस 1000 पोकर प्लेइंग कार्ड। हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे से जो भी चीज रखी जाती है हाइड्रोलिक प्रेस उसका चूरन बना देती है। पर तब क्या होगा जब इसी हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे 100 प्लेइंग कार्ड को रखा जाएगा? तो गाइज इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया है मैकेनिकल प्रिंसिपल यूट्यूब चैनल ने, जिन्होंने सबसे पहले हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे एक एक करके 1000 प्लेइंग कार्ड्स को रखा और पहली बार जब हाइड्रोलिक प्रेस से इन प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर प्रेशर डाला गया तो ये प्लेइंग कार्ड हाइड्रोलिक प्रेस की वजह से दबने लगते हैं। लेकिन उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आता है जब ये सारे के सारे प्लेइंग कार्ड्स बिखर जाते हैं। उसके बाद इन सभी कार्ड्स को इकट्ठा कर फिर से हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर रखा गया है और फिर दोबारा से हाइड्रोलिक प्रेस करके इनको प्रेशर डाला गया तो फिर ये कार्ड हाइड्रोलिक प्रेस का प्रेशर नहीं खेल पाते हैं और फिर बीच में से फटना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे ताश के पत्ते फट के अलग हो जाते हैं। नंबर 8 आईफोन वर्सेस वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। दोस्तों दुनिया भर में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स पाए जाते हैं जिनके अंदर आप कोई भी चीज डाल देते हैं तो वो चीज इस तरह से एसिड के अंदर घुलती चली जाती है जैसे कि वो चीज हो ही ना। वैसे ही अगर क्या होगा जब एक ब्रांड न्यू आईफोन के ऊपर दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड को डाला जाएगा? क्या ये आईफोन पूरी तरह से गल जाएगा? चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं जिसे ट्राई किया है टेक्रेक्स यूट्यूब चैनल ने, जिन्होंने सबसे पहले एक ब्रांड न्यू आईफोन लिया और उसके ऊपर एसिड को डाल दिया। फिर कुछ ही देर के बाद जब ये एसिड मेल्ट हुआ तो ये आईफोन के साथ रिएक्शन करना स्टार्ट किया। तो आप देख सकते हैं आईफोन का बैक पैनल पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और जब इसी आईफोन को दूसरे लिक्विड एसिड के अंदर डाला जाता है तो उसमें गिराने के 5 मिनट बाद ही इस आईफोन के अंदर से धुआं निकलने लगता है। फिर कुछ समय के बाद इसे एसिड से आईफोन को बाहर निकाला जाता है। इसके बाद जब इसे चार्जिंग पर लगाकर देखा जाता है तो ये फोन तब भी चार्ज हो रहा होता है और ये आईफोन पूरी तरह से अच्छे से वर्क कर रहा होता है। नंबर 9 सेंटर फ्रेश वर्सेस हॉट ऑयल। तो दोस्तों क्या आपने कभी सेंटर फ्रेश को ऑयल में डालकर उसे उबलते हुए देखा है? अगर नहीं तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट में हम चलकर देखते हैं, जिसे ट्राई किया है हमारे इंडियन यूट्यूब पर यश के एक्सपेरिमेंट ने, जिन्होंने सबसे पहले एक कढ़ाई में वेजिटेबल ऑयल को लिया, जिस ऑयल को हम नॉर्मल ही अपने घर में खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद इस ऑयल के अंदर बहुत सारे सेंटर फ्रेश को डाल दिया और फिर कुछ ही देर बाद जब ये ऑयल गर्म होता है तो ये सेंटर फ्रेश इस ऑयल में घुल जाती है और ये ऑयल कुछ इस तरह से दिखने लगती है। इसके बाद इस ऑयल को ठंडा करने के बाद जब ऑयल को कढ़ाई से अलग कर लिया जाता है तो कुछ इस कढ़ाई में सेंटर फ्रेश कुछ इस तरह दिखाई देने लगती है, जो कि पूरी तरह से नीचे कढ़ाई से चिपक जाती है। नंबर 10 जायंट आइस ब्लॉक वर्सेस ट्रैम्पोलाइन। क्या होगा जब एक बड़े से बर्फ के टुकड़े को ट्रैम्पलिन के ऊपर डाला जाएगा? ट्रैम्पलिन के बारे में आप सब में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, ये वही ट्रैम्पलिन है जिस पर बच्चे जंप करना पसंद करते हैं। और अगर इसी के ऊपर एक बड़े से बड़े बर्फ के टुकड़े को फ्री फॉल कराया जाए तो आखिर वो बड़ा बर्फ का टुकड़ा कितनी ऊंचाई तक वापस जाएगा? तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। इसे ट्राई किया है हाउ रिडिक्यूलस यूट्यूब चैनल ने, जिन्होंने सबसे पहले जमीन पर एक बड़े से ट्रैम्पोलिन को रखा, फिर उसके बाद 45 मीटर की ऊंचाई पर जाकर एक बड़े से बर्फ के टुकड़े को जब इसके ऊपर डाला गया तो ये बर्फ का टुकड़ा ट्रैम्पोलिन के ऊपर गिरता है और यहीं से बाउंस होकर बहुत ऊपर तक चला जाता है। ये फर्स्ट बार ट्राई करने पर तो इतना ऊंचा गया, लेकिन जब इसे दूसरी बार ट्राई किया जाता है तो दूसरी बार में ये बर्फ का टुकड़ा ट्रैम्पोलिन के ऊपर गिरने के बाद बहुत ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों कौन सा एक्सपेरिमेंट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और घर पर ये एक्सपेरिमेंट ट्राई करने का बिल्कुल भी ना सोचे। वीडियो अच्छी लगी
लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।